हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके एंड जीएस क्लासेस में। आज हम लोग महत्वपूर्ण जल संधि को देखेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम में एक न एक जल संधि से क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर पहला जल संधि, जैसे मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि जो है किस किस को जोड़ती है, तो आपको याद रखना है ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह क्या है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है दोस्तों। उसके बाद है पाक जल संधि। पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो पाक जल संधि जो है वह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और यह है भारत और श्रीलंका के बीच। लुजोन जो जल संधि है दोस्तों वह है दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ती है और ये इसकी जो भौगोलिक स्थिति वह ताइवान और फिलीपींस के भी मध्य है। कह है कि बेरिंग जल संधि जो है दोस्तों ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ते हैं, जो अलास्का और रूस के बीच है दोस्तों। इसके बीच अलास्का और रूस के बीच। आगे है डेविस जल संधि। कौन सा दोस्तों, डेविस। जो डेविस जल संधि की बात करें तो यह बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य इसकी भौगोलिक स्थिति है। डेनमार्क की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को ये जोड़ती है और ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य इसकी स्थिति है। उसका डोबर जल संधि की बात करें दोस्तों तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है और ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है। हडसन जल संधि की बात करें तो यह जो जल संधि है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये कनाडा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कनाडा में। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ते हैं, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं, जो स्पेन और मोरक्को के मध्य है। उसके बाद दोस्तों कोरिया, क्या है, कोरिया, जो कि जापान, कोरिया जल संधि जो है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और यह इसकी स्थिति कहाँ, जापान कोरिया में है दोस्तों। उसके बाद है मैगलन जल संधि। कौन सा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैगलन जल संधि जो है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य है दोस्तों, जो कि चिली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, चिली में। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य को जोड़ने का काम कौन करते हैं, तो मैगलन जल संधि करते हैं दोस्तों। ये इसका सही है। तो क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे प्रशांत महासागर व दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य जो है कौन सा जल संधि है, तो कौन सा जल संधि हो जाएगा, मैगलन जल संधि हो जाएगा, जो किस देश में है, तो चिली देश में पड़ जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। आगे देखते हैं आगे क्या हमारा जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि। कौन सा दोस्तों, फ्लोरिडा। ये किसको, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लोरिडा की खाड़ी जो है, फ्लोरिडा जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये कहाँ है, तो अमेरिका और क्यूबा के मध्य इसकी स्थिति है। बॉस जल संधि की बात करें तो ये तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है और ये कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। जैसे कुक जल संधि की बात करें तो ये जो कुक जल संधि है वह दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है और यह न्यूजीलैंड में, कहाँ है दोस्तों, न्यूजीलैंड में। सुंडा की बात करें तो यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित। इसके करें टोकरा, कौन सा, टोकरा। तो टोकरा जो है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और यह जापान में इसकी स्थिति है। युकाटन, कौन सा दोस्तों, युकाटन, यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है और मैक्सिको और क्यूबा के मध्य। ओरंटो, कौन सा, ओरंटो जो दोस्तों है ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है, जो इटली और अल्बानिया के मध्य स्थित है। तो नॉर्थ चैनल की बात करें दोस्तों तो ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जो आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य है। उसके बाद दोस्तों आपका हारमुज, कौन सा है, हारमुज। हारमुज की बात करें तो हारमुज जल संधि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है और ये ओमान और ईरान के मध्य है। टारस जल संधि की है, ये अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी के मध्य है और ये न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पड़ता है ना दोस्तों। डार्डेनलीज जो है ये जो जल संधि है ये मरमरा सागर और एजियन सागर के पीछे जो टर्की में पड़ता है
उसके बाद बासफोरस, कौन सा बासफोरस जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का काम करता है। जो बासफोरस है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का काम करता है दोस्तों, तो इसको याद रखें। अगला है क्वेश्चन, अगला है कि बेले द्वीप कौन सा है। जो बेले द्वीप जो जल संधि है दोस्तों, ये सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये कनाडा में स्थित है। उसके बाद है फोवेक्स, कौन सा दोस्तों, फोवेक्स। तो फोवेक्स जो है ये तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ता है, जो न्यूजीलैंड में पड़ता है। उसके बाद कारीमाटा है, तो कारीमाटा जो है जल संधि जो है ये दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ता है। मक्कासार है दोस्तों, तो ये जावा सागर और सेलेबीज सागर को जोड़ता है, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। उसके बाद है सुगारू, कौन सा, सुगारू जल संधि जो है ये जापान सागर और प्रशांत सागर महासागर को जोड़ती है, ये जापान में स्थित है। सुसीमा, ये जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, जापान में स्थित है। बाब एल मंडब, तो ये बाब एल मंडब जो है जल संधि, तो ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है दोस्तों, जो यमन और जिबूती में। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें दोस्तों।